गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अलंकार के विषय में पढ़ा कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, उसके विषय में पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज के वीडियो में हम लोग अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और कैसे जानेंगे कि ये अर्थालंकार है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें। जिस अलंकार में काव्य का सौंदर्य शब्द पर नहीं अर्थ पर आधारित हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें काव्य की शोभा शब्दों से नहीं बल्कि अर्थों से बढ़ती है। अर्थालंकार के भी मुख्यतः तीन भेद हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। सबसे पहले हम लोग इसमें उपमा अलंकार पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि पहला इसका भेद है उपमा अलंकार। तो जब दो वस्तुओं में समानता दिखाना हो, जैसे हिरन जैसी आँखें या चांद जैसा मुखड़ा, तो ऐसे अलंकार को हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है कि किसी के साथ तुलना करना, उसका उदाहरण देना। कैसी आँखें हैं? हिरन जैसी आँखें हैं। कितना सुंदर चेहरा है? तो चंद्रमा जैसा सुंदर सा मुखड़ा है। तो इस तरह से जब हम किसी वस्तु से उपमा देते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। अब इसकी परिभाषा देखें कैसे हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस अलंकार में एक वस्तु की दूसरे वस्तु से समानता प्रकट की जाती है या तुलना की जाती है, उसे ही हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण में तो आपने देख ही लिया, जैसे हिरन जैसी आँखें, चंद्रमा जैसा मुखड़ा, कमल जैसा नयन, हाथी जैसा विशाल, शेर जैसा खूंखार। इन वाक्यों में तुलना की जा रही है। कमल के समान किसको बताया गया है? नयन को। किसी की आंखें बहुत सुंदर होती हैं तो कमल की पंखुड़ी के समान दिखती हैं, तो कमल नयन यानी कमल के समान नयन है। और उसी तरह से किसी के विषय में अगर हम बता रहे हैं कि बहुत विशाल है, तो कैसा विशाल है? हम तुलना करते हैं हाथी से कि हाथी के जैसा विशाल। और कोई व्यक्ति बहुत खूंखार होता है तो उसके लिए हम लोग क्या तुलना करते हैं कि शेर जैसा खूंखार। तो बच्चों, उपमा अलंकार तो आप समझ गए। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी थोड़ा बहुत उपमा अलंकार से मिलता जुलता है। इसमें क्या है? जिस अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी अन्य वस्तु का गुण होने की संभावना होती है या कल्पना की जाती है, या कभी कभी लोग अनुमान लगाते हैं कि ये इसके जैसा होगा, तो इसे ही हम लोग कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मैं कुछ उदाहरण से आपको बता रही हूँ, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसका मुख ऐसा चमक रहा है मानो चंद्रमा उदित हुआ। इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं कि कल्पना कर रहे हैं लोग कि उसका मुखड़ा कैसा चमक रहा है, जैसे चांद चमकता है। तो चांद की कल्पना कर रहे हैं कि चांद कैसा चमकता है और उसकी तुलना कर रहे हैं मुखड़े से। उसी तरह से और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ जिससे शायद आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर लोग डर जाते हैं ना, तो जब बादल गरजते हैं तो कभी कभी बहुत भयानक आवाज़ आती है, तो लोग क्या अनुमान लगाते हैं? जैसे सिंह गरज रहा हो। तो यहाँ जो तुलना हो रही है इसको कहते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे हैं मानो मेघ बरस रहा हो। तो ये सब जो तुलना है इसको कहते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों, आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। अब है रूपक अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सीधे ही किसी दूसरी वस्तु के रूप में कह दिया जाए और जैसा, सामान, सा जैसे शब्द न आए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें तुलना छिपी रहती है लेकिन हम उसे पूरी तरह वही मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जैसा, सामान, सा, ये शब्द नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कहते हैं ना कि कमल के जैसा, तो ऐसा शब्द रूपक अलंकार में नहीं रहता है। दूसरा शब्द है, देखिए, सामान।
यानी यह हिरण के समान तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे समान है, तो ये शब्द भी रूपक अलंकार में प्रयुक्त नहीं होता है। इससे एक और उदाहरण से समझिए, राम शेर के जैसा बहादुर है। ये हो गया उपमा अलंकार, जिसमें हम बता रहे हैं कि राम शेर के जैसा है। लेकिन दूसरा में क्या है, राम शेर है, ये हो गया रूपक अलंकार। इसमें शेर के जैसा नहीं बोला गया या शेर के समान नहीं बोला गया है, ये डायरेक्ट बोल दिया गया है कि राम शेर है। तो बच्चों, अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार में थोड़ा थोड़ा का ही अंतर है, लेकिन बस समझने भर की देर है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ और अलंकारों पर चर्चा करूंगी। बाय बच्चों।